ऑलराइट, तो अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसकी 9th श्लोक की। एनी वॉलंटियर्स? कोई पढ़ना चाहेगा, रीड करना चाहेगा अपनी भगवत गीता में से? हिंदी, इंग्लिश, आइदर वे इज फाइन। ट्रांसलेशन करेंगे। Yes. Yes, Should I? हाँ, आप पढ़िए प्लीज। There are many well different kinds of weapons and military science. Purport. As far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritvarma, and Shalya, all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above-mentioned combined strength of his friends. ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है, अभी हम शुरू से भगवत गीता हमने स्टार्ट की, तो सबसे पहले लोग बोला था धृतराष्ट्र ने, उसने पूछा कि भाई जब मेरे बेटे और पांडव सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया। तो संजय उसके रिस्पांस में बताने लगा, वो ऑलरेडी देख पा रहा था वहां बैठे बैठे, वो हस्तिनापुर से ही बैठ के कुरुक्षेत्र में सब कुछ देख पा रहा था। तो उसने देख के बताया कि दुर्योधन गए द्रोणाचार्य के पास और उन्होंने द्रोणाचार्य को बोला। अब जब द्रोणाचार्य को उन्होंने बोला तो युधिष्ठिर कुछ दुर्योधन कुछ भी बोलेगा द्रोणाचार्य को तो सब लोग सुनेंगे, वहां की आर्मी के लोग हैं तो सब सुन रहे हैं आके। तो वो बेसिकली दुर्योधन द्रोणाचार्य को एक तरीके से मोटिवेट भी कर रहा है और वॉर्न भी कर रहा है कि भाई ध्यान से अब करनी है हमने फाइट, अब शुरू होने वाला है मैच लड़ाई का, तो अब ध्यान से करनी है। तो उसमें वो पहले एनालाइज कर रहा है पांडवों की आर्मी को और वो कह रहा है इसमें बहुत पावरफुल लोग हैं, भीम और अर्जुन के जैसे, और द्रुपद के बेटे ने बड़े अच्छे से अरेंज किया इनकी आर्मी। और फिर वो डिस्क्राइब करता है कई सारे लोगों को कि ये सारे पावरफुल लोग हैं, और वो कहता है लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारी भी आर्मी कोई इतनी गई गुजरी नहीं है, बड़ी तगड़ी है, हमारे में तो और भी पावरफुल लोग हैं। तो बताता है फिर अपनी आर्मी के बारे में कि कौन कौन है, और फिर बोल रहा है यहाँ पे कि और ऐसे कई सारे बोलता है और ऐसे कई सारे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। तो आप लोग देखोगे कि जो दुर्योधन के जैसे ऐसी डेमोनियक राक्षसी प्रवृत्ति वाले और लोग होते हैं, वो अपने आप को सेंटर मानते हैं कि हाँ भाई हम सेंटर हैं, हमारे लिए करना चाहिए लोगों को कुछ, ठीक है ना। तो उनका ये मेंटालिटी होती है। तो ये कह रहा है कि कई लोग मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे जयद्रथ, कृतवर्मा, शाल्य, ये सब के सब वहां पे थे। जयद्रथ की तो बहुत फेमस स्टोरी आती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कभी कि कैसे अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था, तो वो हम डिस्कशन करेंगे आने वाले दिन में। अभी हम चलेंगे, एक और श्लोका पढ़ेंगे, फिर थोड़ा और फील स्टॉप। तो भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर का 10th श्लोक करेंगे अब। तो मैं संस्कृत में बोलूंगा, आप प्लीज रिपीट कीजिए मेरे स्पीच में। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वइदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। Our strength is immeasurable,
and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the sons of Pandavas carefully protected by Bhima is limited. तो यहाँ पे दुर्योधन उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कह रहा है कि देखो भाई, हमारे इतने पावरफुल लोग भी हैं हमारे पास, और हम सब प्रोटेक्टेड हैं भीष्मा के अंडर। भीष्मा जैसे हमने डिस्कस किया था कि सबसे पावरफुल था वो वहां पे, और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा था फाइट का। आप देखो तो भीष्मा कई जनरेशन पहले से फाइटिंग करता आ रहा है, और पहले के टाइम में इतनी जल्दी लोग बूढ़े नहीं हो जाते थे कि हाँ उनकी शक्ति नहीं रही, लड़ नहीं सकते भैया, बूढ़े हो गए, इनको अब रिटायर हो जाए। नहीं नहीं, बड़े स्ट्रांग रहते थे लोग, लोगों की लाइफ स्पैन बहुत बहुत ज्यादा होती थी, और शक्ति भी बहुत ज्यादा होती थी, हाइट बहुत ज्यादा होती थी। तो टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर था अभी। तो भीष्मा जो था वो काफी टाइम से था, और रिलेटिवली स्पीकिंग बाकी कोई भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था वहां पे, चाहे वो पांडवास ही क्यों ना हो। तो अब पर्पट रीड करेंगे। एनी वॉलंटियर्स, कोई रीड करना चाहेगा पर्पट? Yeah, Atul, I'll read. हाँ प्लीज। Purport: herein an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, grandfather Bhishma. On the other hand, the forces of the Pandavas are limited, being protected by a less experienced general, Bhima, who is like a fig in the presence of Bhishma. Duryodhana was always envious of Bhima because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhima. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो हम थोड़ी साइकोलॉजी यहाँ देखते हैं। जब पांडव पैदा हुए थे, वो लोग पैदा हुए थे जंगल में, वहां पे पांडु और कुंती और माद्री, इन सब लोगों ने अपना राजपाट छोड़ के बड़ी सिंपल लाइफ जीने के लिए वो जंगल में चले गए, और वहां ऋषि मुनि से सुनते थे, अच्छे अच्छे वेदों के बारे में सीखते थे, और ऐसे तपस्या करते थे वहां पे। और उस दौरान उन्होंने पांचों पांडव वहां पे उनके पास उनको मिले, और उसके बाद जब पांडु मर गए तो सारे के सारे पांडव घर आए। अब उस दौरान जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे उतने सालों में, वो थी दुर्योधन और उसके सारे भाई। जो दुर्योधन था वो सबसे बड़ा था सब में, और सबसे प्रोमिनेंट था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था सब लोगों के लिए, तो बड़ा पैम्पर्ड था। लेकिन जब पांडव आए तो अब वो देख रहा है कि अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होने लगे। और दूसरी चीज क्या है, जब बहुत ज्यादा पैम्पर्ड हो जाते हैं बच्चे, जब उनको डिसिप्लिन नहीं होता तो फिर वो बिगड़ भी जाते हैं कई बार। तो दुर्योधन बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, और वो सुन नहीं सकता था कि कोई उसके अगेंस्ट चले जाए या उसको कोई डिसिप्लिन करे, ऐसे सुन नहीं सकता। तो पहले के टाइम में जो था एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या था कि देखो, घर में रह के बच्चे, मदर्स जो होते हैं उनका हार्ट बड़ा सॉफ्ट होता है माओ का, तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करते नहीं है इन जनरल, कभी कभार कर भी सकते हैं लेकिन इतने नहीं कर सकते। उनका हार्ट पिघलता है, अगर बच्चे ने खाया नहीं थोड़ी देर तो उनको लगता है अरे खाया नहीं इसने, या उसको कंफर्टेबल नहीं है तो फिर उनको लगता है। लेकिन बच्चों को भेज दिया जाता था गुरुकुल में। गुरुकुल में गुरु प्रॉपर ट्रेन करते थे उनको, प्रॉपर उनको ऑस्टेरिटीज भी सिखाते थे, कहाँ तपस्या करनी है वो भी सिखाते थे, कहाँ कैसे टफ सिचुएशन में अपना गुजारा करना है, तो सबके लिए उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो कुछ साल में बच्चे सब कुछ सीख के फिर घर आ जाते थे, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता था गुरु का कि गुरु अपने आप खुद ही ऑस्टेरिटी, तपस्या और ऐसे करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे भी
उससे सीखते थे। तो ये सब चीजें जो हैं वैदिक कल्चर में बहुत ज्यादा साइंटिफिक थी, लेकिन अभी क्या हो गया है कि कांस्टेंट अटैक हुआ वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर को थ्रू आउट पिछले 1000 सालों में, और उसके बाद लोग आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें पता ही नहीं है कि क्या है वैदिक कल्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवत गीता समझे, सीखें, उससे हमारे विजन जो है, हमारा माइंड पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे दुर्योधन जो है वो वही मेंटालिटी में था कि ये जो पांडव आए हैं ये मेरे लिए थ्रेट है, बचपन से उसकी मेंटालिटी। और कई बार क्या होता है, कोई आपको बुरा लगे ना व्यक्ति, तो वो अच्छी चीजें भी कर रहा हो तो वो हमको बुरी लगती है, और कोई हमें अच्छा लगता है तो वो गलत चीज भी कर रहा हो तो हम जस्टिफाई कर देते हैं कि कैसे वो सही है। कई बार ये होता है हमारी लाइफ में, जो लोग अच्छे लगते हैं उनकी चीजें हम जस्टिफाई कर देते हैं, जो लोग हमें बुरे लगते हैं या जिसपे हमें गुस्सा आता है या जिसपे की बात हमें ठीक नहीं लगती, हम कोई ना कोई रीजन बता देते हैं कि ने ये चीज की है, ये भी गलत है, चीज की है, ये भी गलत है। तो ऐसे मेंटालिटी हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पांडव जो भी करते थे ना, दुर्योधन को गुस्सा बढ़ता ही जाता था। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, आज की टाइम में भी अलग अलग कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज जो बहुत आपस में फ्रेंडली हैं, वो एक दूसरे की बातें ये ठीक से मैनेज कर लेती हैं। और अगर कोई दोनों कंट्रीज एक दूसरे लड़ती रहती हैं, दे आर एंटेगनिस्ट, दुश्मन है एक दूसरे की, तो वो हर चीज में वो ये देख रहा है, और किसी ना किसी तरह से उसको ये था कि पांडवों को मैं हार्म करूं। उसके वो ये खुश नहीं था कि जितना उसके पास है उसमें खुश हो जाए वो, कि पांडवों को अपना जीतते हैं, हम अपना जीते हैं, नहीं, उनका कैसे है, उनका काम होना चाहिए। तो उसने पूरी अलायंसेस करके अपनी आर्मी बड़ी स्ट्रांग बना ली। ओके, तो डज इट मेक सेंस सो फार? अभी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट है तो प्लीज दे कैन। Okay, so we can keep moving then. We'll do next shloka, next text. Yes. Okay. तो हम कहेंगे 11 श्लोका नाम, फर्स्ट चैप्टर श्लोक 11। अयन सर्वेषु अयनेषु सर्वेषु यथा अवस्थितः यथा यथा भागमवस्था भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। ओके, ट्रांसलेट पड़ेगा? I'll read it. हाँ जी, प्लीज। All of you must give full support to Grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic points of entrance into the phalanx of the armed. Purpose. Duryodhan, after praising the now give full support of further considered that others might think that they had been considered less important. So, in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishma Deva was undoubtedly the greatest hero, but he was an old man, so everyone must specially think of his protection from all sides. He might become engaged in the fight, and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Therefore, it was important that other heroes not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. Duryodhan clearly felt that the victory of the Kurus
depended on the presence of Bhishma Deva. He was confident of the full support of Bhishma Deva and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjun's wife Draupadi, in a helpless condition, had appealed to them for justice, while she was being forced to appear naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that these generals would now completely give it up as they had done during the gambling performances. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो हुआ फॉर्चुनेट गैम्बलिंग मैच हुआ था और उसके बाद बहुत सारी हीनियस एक्टिविटीज हुई थी, मतलब एक गलत तरीके से उसने द्रौपदी को ट्रीट किया था दुशासन ने, दुर्योधन ने। तो तब जब ये हो रहा था तो द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों वहां पे प्रेजेंट थे और दोनों ने ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो बस वहीं पे बैठे रहे। और क्योंकि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो इससे एक सिग्नल मिल गया दुर्योधन को कि अरे ये अभी भी कुछ नहीं करेंगे, ये अभी भी मेरे साथ है। तो ऐसे होता है कई बार, कभी कभार अगर यार छोटी चीज को वहीं से सप्रेस ना करो तो वो बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य और भीष्मा जिन्होंने जो बहुत ही पावरफुल थे, जिनकी स्ट्रेंथ की वजह से दुर्योधन इतना कॉन्फिडेंट था कि अरे मैं ही जीतूंगा। कर्णा भी था और बहुत सारे लोग थे। प्राइमरीली ही वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि भीष्मा और द्रोणा जो है ये मेरे साथ होंगे। लेकिन अब इसको वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहता था कि देखो अब मैं टोटली डीमार्क कर देता हूँ भीष्मा और द्रोणा, क्योंकि अब लड़ाई का समय आ गया, ये क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय मीन्स कंपटीशन। जैसे आजकल कोई स्पोर्ट्स होता है, कोई मैच होता है, तो मैच में जब आप जो खेल रहे होते हैं ना वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दे रियली वांट टू विन, उनको फिर जीतना ही जीतना। चाहे आप इंडियन टीम ले लो, लेकिन आईपीएल में क्या होता है, वो इंडियन टीम के जो आपस में मेंबर्स एक साथ खेलते हैं वो आईपीएल में अलग अलग हो गए, तो अलग अलग जब वो हो जाते हैं तो वो अलग प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह से अभी भीष्म और द्रोणा जो है वो अलग हो गए पांडवों से, तो अब वो दुर्योधन उनको मोटिवेट कर रहा है कि कैसे करा जाए इनको इन्वॉल्व। अब जब वो ये सब चीजें कर रहा है तो साथ ही साथ वो सोच रहा है कि मैंने कुछ लोगों के तो नाम लिए हैं लेकिन बाकी सारे के नाम नहीं लिए हैं, तो वो लोग कहीं सोचे कि अरे हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वो बोलने, इस श्लोक में वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं भाई, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप सबकी भी बहुत जरूरत है। देखो भीष्मा अकेले तो लड़के, लेकिन उनके कई बार इन्वॉल्व हो गए और पीछे से कहीं से आके दुश्मन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप जहाँ पे भी हैं वहां अपनी स्ट्रैटेजिक, ये पूरी बैटल जो होती थी वेल प्लान्ड होती थी, अच्छे से स्ट्रैटेजीज होती थी, कैसे कहाँ पॉइंट्स है, कहाँ पे रहना है, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ करते। तो अपने स्ट्रैटेजी और सपोर्ट कर, ये सब चीजें यहाँ पे वो मोटिवेट कर रहा है, इंकरेज कर रहा है और एम्फसाइज कर रहा है सबके लिए। सो दिस इज दिस 11th। तो एक और पढ़ेंगे 12th, we'll do one more। किसी को भी कहीं पे भी कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई शेयर करना चाहे, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड उसमें एक ऑप्शन है रेज हैंड करके और मुझे पता लग जाएगा, नहीं तो आप अपना वीडियो ऑन करके भी रेज कर सकते हैं। तो हम 12th श्लोका का करेंगे अब संस्कृत। तस्य संजन्यं हर्षम् तस्य संजन्यं हर्षम् कुरु वृद्ध पितामह कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चये सिंहनादं विनद्योच्चये
शंखं दद्मौ प्रतापवान्। शंखं दद्मो प्रतापवान्। क्या कोई रीड करना चाहेगा ट्रांसलेशन? वॉलंटियर? Can I read? यस प्लीज। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like that of the roar of a lion, giving Duryodhan joy. Purport: the grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhan, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhan that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखो एक इंटरेस्टिंग बात है, दुर्योधन ने दोनों साइड के कमांडर्स को एनालाइज किया, राइट? उसने पहले एनालाइज किया जो पांडवों के साइड में है, फिर उसने एनालाइज किया अपनी आर्मी के साइड में जो है, लेकिन दुर्योधन ने एक जने को एक्सक्लूड कर दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। कौन है वो जना? एक ऐसा है सोल्जर जिसको उन्होंने टोटली मिस दुर्योधन है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है अभी। कृष्ण भगवान। कृष्ण जी। कृष्ण। तो क्योंकि कृष्ण उसने सोचा अरे इन्होंने तो अस्त्र शस्त्र को उठाना नहीं है, या उसका दिमाग में भी नहीं आया कृष्णा का। तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है जब हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, कितने कॉन्शियस होते हैं हम कि हमारा डिसीजन जो है दैट विल अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद गॉड, दैट विल एक्चुअली अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान को कितना इंक्लूड करते हैं हम अपनी रोजमर्रा के डिसीजन मेकिंग में, दैट विल गवर्न how deep and strong our analysis is. Otherwise हमारे एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है। दुर्योधन के जैसा ही एनालिसिस होता है। जब दुर्योधन गया था, हमने डिस्कस किया था ना, दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, तो दुर्योधन को ये था कि मेरे को जीतनी है लड़ाई, उसके लिए शक्ति चाहिए और इसके लिए मेरे को नारायणी सेना मिल रही है। उसने कहा मैं ये ले लेता हूँ। और दूसरा ऑप्शन था कृष्णा को लेना। उसने कहा कृष्णा, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा भी नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उड़ाऊंगा, क्या काम का है मेरे, कोई काम का नहीं। और अर्जुन क्योंकि वो डिवोटी था, उसको कोई मतलब नहीं था और किसी चीज से, उसको भगवान से मतलब। तो उसी तरह से मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि हम कई बार मंदिर जाते हैं और हम क्या करते हैं, भगवान से बस मांगते हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। हमारी लंबी लिस्ट होती है, वो लंबी लिस्ट हम भगवान के ऊपर रख के आ जाते हैं कि हाँ भाई, चाहे फिजिकल ना हो, मेंटल लिस्ट होगी कि हाँ भाई ये चीजें हमारी लाइफ में सब होनी चाहिए। तो हम भगवान की भक्ति या भगवान की पूजा या भगवान को वर्शिप करना चाहते हैं, लेकिन अपने टर्म्स में, भगवान के टर्म्स में नहीं करना चाहते। हम ये नहीं समझते कि क्या भगवान ने दिया है भगवत गीता में, क्या है उसको समझें, पढ़ें, अप्लाई करें अपनी लाइफ में। ऐसे नहीं होता हमारा। हम जैसा मैं मानता हूं या मैं मानती हूं, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, उस हिसाब से हम भगवान को उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं कि मेरी ये सर्टेन फ्रेमवर्क है, दिस इज हाउ भगवान शुड एक्ट। और उसके हिसाब से अगर भगवान नहीं चलते तो हम क्वेश्चन कर देते हैं कि अरे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब भगवान नहीं एग्जिस्ट करते, इसका मतलब ये। तो ये हमारी मेंटालिटी है। तो ये दुर्योधन मेंटालिटी ऐसी होती है, लेकिन अर्जुन की मेंटालिटी जो थी वो बड़ी डिफरेंट थी। वो भी हम देखेंगे आने वाले श्लोकम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे दुर्योधन अपनी कुछ कुछ बातें करता जा रहा है। भीष्मा ने शंख उठाया और उसने बजाया कि भाई ये ऐसी टॉक्स से कोई पॉइंट नहीं है, दुर्योधन सुधरने नहीं वाला। पहले भी हमने बहुत कोशिश कर ली,
लड़ाई खत्म करने की, लेकिन ये मानता नहीं है। और अब हम आ गए यहाँ पे, अब तो लड़ाई करनी है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट इट डन। जो हमारा धर्म कर्म है वो हमें करना है। तो भीष्मा जो है उसने शंख बजाया अपना, ठीक है ना। अब इवन दो भीष्मा, उनका हृदय जो था वो पांडव के साथ ही था, वो पूरे दिल से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, मगर करना ही था। तो यहाँ पे कई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि भीष्मा ने युद्ध किया कौरवों के साइड से। तो इसके कई सारे रीजन है। एक तो उसने पहले वचन दिया था कि जो भी राजा बनेगा मैं उसकी सेवा करूंगा और उसका हुक्म मानूंगा और उससे कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा, इस तरीके से टोटली सबमिसिव रहूंगा उसको। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र और दुर्योधन एक तरह से किंग की पोजीशन में आ गए जैसे तैसे, तो उसको उनके लिए सबमिसिव रहना पड़ा है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार लोगों को पता नहीं होती, वो ये है कि कृष्णा जो थे वो युद्ध होने से पहले गए थे ये प्रपोजल लेके कि ये युद्ध को पैसिफाई करो, इस युद्ध को खत्म करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। धृतराष्ट्र के पास गए, धृतराष्ट्र को बोला कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंस होगा, आपको एक आंसर देना पड़ेगा। तो हालांकि धृतराष्ट्र तब कृष्णा को बोलता है कि नहीं नहीं देखो, मेरे को प्लीज आप जिम्मेदार मत करो, ये दुर्योधन और इन सबको आप बोलो, मेरे हाथ में नहीं है कुछ, मैं तो आई एम हेल्पलेस। तो कृष्णा तब कहते हैं अरे पूरे आप एक तरह से हस्तिनापुर इज द मेन किंगडम और पूरे एक तरह से आप धरती के राजा, और आज आप बोल रहे हो कि मैं हेल्पलेस हूँ, तो हेल्पलेस कैसे हो सकते हो? तो एक्चुअली वो हेल्पलेसनेस क्यों हुई? वो हुई अटैचमेंट की वजह से। जो धृतराष्ट्र है वो अपने एक बेवकूफ बच्चे से अटैच हो गया, उसके हिसाब से अपने आप को चलाने लगा और उससे सर्वनाश हुआ सबका। तो ये जो अटैचमेंट है ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग अटैच हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो जो जब कृष्णा वहां पे गए, कृष्णा ने ये बोला, तो कृष्णा कर्ण से भी मिले, कर्ण को भी उसने प्रपोजल दिया कि भाई ये ऐसे नहीं, तुम आपको ये मैं प्रपोज करता हूँ कि आप छोड़ो इसको और आ जाओ आप युधिष्ठिर के उसमें, और बताया कि कैसे ये चीज जो है ये बेनिफिशियल होगी, वो आपके भाई हैं ऐसे करके। लेकिन कर्ण जो था उसने अपने हिसाब से धर्म बनाए हुए थे कि नहीं ये ऐसे करूंगा, मैं वो वैसे करूंगा। उसको दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना था क्योंकि दुर्योधन ने कभी उसके लिए अच्छा किया था या वॉटेवर, बट वो भूल गया कि दुर्योधन जो है वो तो बड़ा डिप्लोमेटिक है। उसने जब देखा कर्ण को आते हुए और उसने देखा कि कर्ण को मैं यूज कर सकता हूँ अगेंस्ट अर्जुन, तो कर्ण को उसने अपना किंगडम दिया। और कर्ण जो था वो थोड़ा इमोशनल ऐसी सिचुएशन में था कि ही बिकेम टोटली एक तरह से जिसे कहते हैं कि उसने अपना दिल दे दिया दुर्योधन को। तो वो पूरी स्टोरी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, बट अभी के लिए ये सफिशिएंट है बोलना कि कृष्णा ने ये प्रपोजल दिया था कर्ण को कि आप छोड़ दो, मगर कृष्णा ने ऐसा प्रपोजल भीष्मा को नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि कृष्णा भीष्मा को चाहते थे कि वो दुर्योधन की साइड से युद्ध करे, क्योंकि भगवान ये बताना चाह रहे थे कि अगर आप भीष्मा की तरह इतना पावरफुल भी क्यों ना हो कोई व्यक्ति, भीष्मा के जैसा एक बहुत जो इसको कहते हैं कि अनडिफीटेबल वॉरियर भी क्यों ना हो आप, तब भी अगर आप धर्म के अगेंस्ट जाओगे और धर्म के अगेंस्ट अपने आप को सोचोगे कि मैं उसके अगेंस्ट फाइट करूंगा, तो भी आप नहीं जीत सकते। तो इसीलिए धर्म के साथ रहना जरूरी है, धर्म के अगेंस्ट नहीं। तो ये पॉइंट जो है ये कन्वे करना चाहते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग वे में। और बड़े सारे रीजन है, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस कि क्यों भीष्मा ने फाइट किया वहां से। ओके, आई विल स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स या कोई पॉइंट्स है किसी के, तो प्लीज दे कैन आस्क नाउ।
जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एवरीडे यहाँ पे हो रहा है, सब क्लियर हो रहा है लोगों को? कोई डाउट वगैरह तो नहीं हो रहा है, या सब कुछ ऊपर से तो नहीं निकल रहा, या फिर कुछ फीडबैक हो तो अच्छा लगेगा, हमें भी पता लगेगा कम्युनिकेशन। हरे कृष्णा। अतुल सॉरी, आप हाँ हरे कृष्णा। मधु हाँ जी, आप जिस तरह से आप बता रहे समझ में आ रहा है और काफी अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। हरे थैंक यू। कृष्णा। हाँ जी बताइए। हाँ अतुल, ये करण का ये भी था ना कि वो कोई उसको वो गुस्सा भी था ना कुंती से, और इसीलिए वो इनकी साइड लिया था दुर्योधन से। करना नहीं, वो मेन रीजन नहीं था। मेन रीजन तो यही था कि वो अपने आप को ऋणी सोचता था, और बाकी चीजें तो कई सारे रीजन है। एक्चुअली करना, अगर आप पिछले लाइफ में देखोगे तो करना एक डीमन था। आप लोगों को पता नहीं किसी को कुछ पता है कि नहीं। करना एक डीमन था, और उसके बाद उसका नाम था सहस्त्र कवच। उसके पास 1000 कवच थे, और उससे वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था हर जगह। और उसको एक वरदान मिल गया था कि ये जो 1000 कवच है ना, वो जब तक 1000 कवच ब्रेक नहीं होंगे कोई इसको मार नहीं सकता। और 1000 कवच को ब्रेक करने के लिए कोई एक भी कवच को अगर ब्रेक करेगा तो मर जाएगा। करेक्ट करेक्ट। तो फाइनली वो बहुत लंबी स्टोरी है, मगर नर नारायण ऋषि ने 999 कवच जो है उसके ब्रेक कर दिए थे, नर नारायण ऋषि ने। और उसका एक ही कवच बचा था, और तब वो चला गया सूर्य देव की शरण में। और सूर्य देव की शरण में चला गया, और वहां पे उन्होंने मांगा, तो सूर्य देव ने नर नारायण ऋषि से बात की। उन्होंने कहा प्लीज आप ये देखो, इसको छोड़ दो, ये मेरी शरण में आया है, आप प्लीज इसको अब मत मारो। तो ठीक है, आप सूर्य देव मेरे भक्त हो, आप नर नारायण ऋषि तो भगवान है, साक्षात नारायण है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य देव मेरा डिवोटी बोल रहा है मेरे को। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको माफ करता हूँ। तो हालांकि वो राक्षस था, लेकिन वो सूर्य देव की छत्र छाया में आया, तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज भी आई, जैसे वो चैरिटी बहुत देता था और अच्छा करता था काम। लेकिन उसकी डेमोनियक प्रोपेंसिटी पूरी तरह से गई नहीं, तो उसके अंदर डेमोनियक प्रोपेंसिटी भी थी। तो इसीलिए जब हम देखते हैं वो कर्ण के फॉर्म में आया, तो सूर्य देव ने क्या किया, कुंती को एक बच्चा देना था, तो उन्होंने वो यही सहस्त्र कवच जो है वो कर्ण के रूप में दिया। और उसके वही कवच था, उसके कुंडल थे, ब्यूटीफुल था, एफल्जेंट। लेकिन जब वो बॉर्न हुआ तो उसको क्या कहते हैं, कुंती महारानी अरेंजमेंट की कि वो कहीं और चला जाए, क्योंकि वो रख नहीं सकती थी, शी वाज अनमैरिड। तो तब कर्ण के अंदर प्रोपेंसिटीज थी प्राइड की, एरोगेंस की, एनवियसनेस की। उसकी वजह से वो जाके चैलेंज करने लगा। जब उसका पूरी ट्रेनिंग हो गई तो वो चैलेंज करने लगा अर्जुन को। अब अर्जुन ने ना कभी उसे देखा था, ना कभी उसके साथ कोई लड़ाई थी, ना कुछ था। जाके क्यों उसको चैलेंज करने की क्या जरूरत थी कर्ण को? अपना खुश रहता वो अपना खुश थे पांडव। लेकिन वो जाके चैलेंज कर रहा है, नहीं मैं हूँ सबसे बढ़िया, मैं हरा दूंगा अर्जुन को, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जरूरत नहीं थी इन सब चीजों की। तो जब दुर्योधन ने देखा कि अरे, हमेशा से मैं सोचता था कि भीमा और अर्जुन ये दोनों को हराना है मैंने, भीमा को तो किसी ना किसी तरह से मैं लपेट लूंगा, लेकिन अर्जुन को कौन करेगा? अर्जुन को तो कोई करने के लिए था नहीं उसके पास। तो उसने जब कर्ण को देखा पहली बारी कि ये आया है, यहाँ पे चैलेंज कर रहा है अर्जुन को, उसने कहा फुल सपोर्ट इसको दो। और उसने अपनी डिप्लोमेटिक दिमाग लगाया, उसको कहा मैं इसको राजा बनाता हूँ, मैं इसको ये बनाता हूँ, ये क्षत्रिय है, ये है वो है, उसको प्रेज करने लग गया, और इसके ट्रैप में आ गया कर्ण। अब हम एक दूसरी स्टोरी में जाते हैं। हम स्टोरी में जाते हैं बलि महाराज की। आप लोगों ने कहीं सुना होगा कि बलि महाराज थे, वामन देव आए उनके पास। वामन देव एक बोने के रूप में आए, जो भगवान का रूप ही था। 10 अवतार में एक अवतार होता है ना, वामन। वामन देव आए, और वामन देव ने कहा मुझे 3 स्टेप्स धरती के चाहिए। और वो बहुत बड़ा किंग था बलि महाराज। वो किंग इतना था कि पूरी धरती, क्या पूरे यूनिवर्स में प्लैनेट्स थे उसके, सिर्फ ये नहीं कि एक धरती। इतने
पावर, पहले लोगों को ये साइंस कि they could do extra terrestrial travels and everything. तो जो बलि महाराज थे उन्होंने कहा 3 स्टेप लैंड, ये 3 स्टेप लैंड जो है ये तो बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ी हो आप। तो अहमद देव ने कहा नहीं, मैं तो इसी से सेटिस्फाइड हूँ, जो अपने नसीब में आए उसी से सेटिस्फाइड होना चाहिए, अदरवाइज आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। उन्होंने ठीक है, मैंने आपको दिए 3 स्टेप। तभी शुक्राचार्य ने बोला अरे अपना वचन वापस ले लो, गलत कर रहे हो तुम, ये नारायण है, ये विष्णु है, ये साक्षात भगवान के अवतार है, सर इनको तुमने 3 स्टेप दिया, ये सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा। तो बलि महाराज जो थे ना, उस इससे पहले क्या हुआ था, शुक्राचार्य ने जब बलि महाराज मर गए थे तो उनको मृत्यु से जीवित किया था। मतलब किसी ने महामृत्युंजय मंत्र के पावर से, और दूसरे अभी जो हम महामृत्युंजय कहते हैं वो वाला मंत्र नहीं है, ये बड़ा प्रॉपर साइंस थी। जो मंत्र उनको आता था, कई लोगों को आता था, शुक्राचार्य को भी आता था। तो वो क्या करते हैं, मृत्यु को जिंदे कर देते थे। लेकिन क्योंकि हम किसी को, आप सोचो किसी को कोई बीमार होता है उसको ठीक कर देते हैं तो वो कितना ग्रेटफुल हो जाता है कि अरे आपने मुझे ठीक किया। तो यहाँ तो मर गया था वो, उसको एक पूरा शुक्राचार्य ने, तो एक तरह से बलि महाराज पूरी तरह से डेडिकेट हो गए थे कि हाँ भाई जो शुक्राचार्य हैं उनको मेरी लाइफ समर्पित है, मगर अनकंडीशनली नहीं। मेन तो समर्पण कृष्णा को ही है, मेन तो समर्पण विष्णु को ही है, मेन तो समर्पण नारायण को ही है। लेकिन क्योंकि इन्होंने मेरे को एक जीवन दान दिए, इनको भी मेरे को रिस्पेक्ट देनी है, और ये गुरु है मेरे जो मेरे को सिखाएंगे कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। लेकिन जब उसने देखा कि ये गुरु अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, ये मुझे भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, ये मुझे बोल रहे हैं कि ये नारायण है मगर इसको सब कुछ देना मत, ये विष्णु है मगर इसको सब कुछ देना मत, तो उसने कहा यार ये कोई गड़बड़ है, ये गुरु बोनाफाइड नहीं है, इसको शक्तियां होंगी इसके पास, लेकिन मैं ऐसे गुरु को नहीं अपना सकता, मैं रिजेक्ट करता। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार कई लोग हमें मिलते हैं मिस्टिक योगी, इधर उधर के, कुछ अपना सोना पैदा कर सकते हैं अपने हाथ से मुंह से, कुछ ऐसे हैं जो राख निकाल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो चमत्कार दिखा सकते हैं, टच करेंगे ठीक हो जाओगे आप। तो ऐसे कई सारे चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वो भगवान से कनेक्ट होना नहीं दिखाते। वो हमें सिखाते नहीं है भगवत गीता के बारे में, वो हमें सिखाते नहीं है कि कैसे कनेक्शन होना चाहिए प्यार का भगवान से। वो थोड़ी बहुत सिद्धियां जैसे हमने कल परसों वीडियो में दिखाई दी मैंने आपको, कैसे आंख बंद करके रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूर का लोगों को पता लग जाता है। तो ये सब मिस्टिक योगी होते हैं कई सारे, वो भगवान की जगह नहीं ले सकते। कई बार वो भगवान अपने आप को दिखाते हैं कि देखो मैंने ये चमत्कार कर लिया, मैं भगवान बन गया। तो लोग भी चमत्कार को नमस्कार करके कहते हैं हाँ यही भगवान है। ऐसा ये इतना चीप नहीं होता भगवान। भगवान इज वेरी वेरी सटल टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमारे को ये बड़ा सूक्ष्म ये कॉन्सेप्ट होता है, तो हमें ये समझना है। तो देखो बलि महाराज ने अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया जिसने उन्हें जीवन दिया था, लेकिन कर्ण जो है उसको थोड़ी सी जमीन दी थी, उसको कहा था अंगराज का राजा बना देना। डिप्लोमेटिक रीजन की वजह से उसके सामने चीर हनन किया, उसके सामने इतनी बारी पांडवों को मरवाने की कोशिश की दुर्योधन ने, लेकिन कर्ण का जमीर ये नहीं हुआ कि मेरे को दुर्योधन का साथ छोड़ना है, क्योंकि उसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स थी, क्योंकि पिछले जन्म में वो सहस्त्र कवच था, तो उसके अंदर मिक्स्ड क्वालिटीज थी। कुछ अच्छी थी क्योंकि वो सूर्य देव के साथ था, कुछ बुरी थी, तो उस वजह से उसने यहाँ पे आया। अब कर्ण का और दुर्योधन का कर्ण का और अर्जुन का कई बार लोग कहते हैं कि अरे कर्ण बहुत पावरफुल था। एक्चुअली अगर आप देखो 3 इंस्टेंसेस हुए हैं इससे पहले जब कर्ण और अर्जुन आसपास में आए। पहली बारी हुआ था द्रौपदी के, जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब दोनों की थोड़ी मुठभेड़ हुई थी और तब कर्ण नहीं हरा पाया था अर्जुन को। उसके बाद एक बारी क्या हुआ, कर्ण और अर्जुन मिले विराट के युद्ध में। विराट के युद्ध में
कर्ण अर्जुन को नहीं हरा पाया, अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया था। फिर एक बारी द्रुपद के पास भेजा था कर्ण को और सब कौरवों को, तो द्रुपद ने सबको हरा दिया था, कर्ण को भी और सारे कौरवों को। और जब अर्जुन और 5 पांडव गए तो अर्जुन ने द्रुपद को हरा दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं अर्जुन जो है उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ थी द्रुपद से। और एक बारी गंधर्वों ने सबको पकड़ लिया था। एक बार क्या हुआ, जब पांडव वनवास में थे तो इसको पता लगा दुर्योधन को। दुर्योधन ने कहा अब मैं जाऊंगा, देखो मैंने उनको वनवास में भेजा है, नदी के उस किनारे वो हैं, मैं इस तरफ जाऊंगा और अपना एक बड़ा सा कैंप लगाऊंगा यहाँ पे और वहां पे ऐश करूंगा। सब वहां पे हमारा नृत्य चलेगा लोगों का, और हम आराम से क्या कहते हैं खाएंगे पिएंगे। तो वो कर्ण को लेके सबको लेके वहां चला गया। अब वहां पे यक्ष आ गए, यक्ष जो हेवनली बीइंग्स होते हैं, और वो बोलने लगे यक्ष के, वो बोलने लगे कि आप दुर्योधन हमारी लैंड में आ गए हो, ये आपकी लैंड में नहीं है। दुर्योधन ने कहा तो मेरी लैंड है। तो यक्ष के साथ लड़ाई हो गई उसकी, यक्ष ने हरा दिया उनको। तब और कर्ण वहां पे था, कर्ण भी हार गया, वो भी वहां से घायल हो गया, वो गया थोड़ा हट गया और वहां पे दुर्योधन को कैप्चर कर लिया। जब दुर्योधन को कैप्चर किया तो दुर्योधन के कुछ सैनिक ने देखा कि हम पांडवों से जाके हेल्प मांग लेते हैं, वो पास में, वो गए पांडवों के पास। yes. और जब वो गए पांडवों के पास, युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर ने बोला अर्जुन को, भीमा को कि अब आप जाओ हेल्प करो। तो भीमा ने कहा अरे ये क्या, जो काम हमें करना चाहिए था दुर्योधन को मारने का, वो अब हमारे लिए क्या कहते हैं यक्ष और डेमीगॉड्स कर रहे हैं, तो अब हम दुर्योधन को हेल्प करें, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तो नहीं नहीं देखो अभी भी हम हैं तो भाई ना, हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो अर्जुन और भीमा गए और अर्जुन ने डिफीट कर दिया यक्ष। तो यहाँ पे यक्ष ने कर्ण को डिफीट किया और अर्जुन ने यक्ष को डिफीट कर दिया। तो इससे ये पता लगता है कि कई बारी बैटल में ऐसा हुआ था जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे, और जो है अर्जुन कभी भी हारा नहीं था कर्ण। तो इसलिए कई लोग थोड़ा सा ना मिर्च मसाला लगाने के लिए इधर उधर मूवीज बनाते हैं, इधर उधर चीजें करते हैं। तो दीज आर नॉट व्हाट स्क्रिप्चर्स ऑथराइज। तो हमारे को स्क्रिप्चर्स के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है? डज इट मेक सेंस? Yes, it does. Yes. Okay. Anybody else wants to say anything? For your questions, comments, any points anybody wants to share? Otherwise, we'll end it. One more reason why Yes. Krishna was so envious of Pandavas was because he was insulted by Draupadi at the time of Draupadi's Swayamvara. ओके, थैंक यू आंटी। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा ना अलग अलग सोर्सेज में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे दिया है, इसलिए वो पॉइंट हम रेज नहीं करेंगे। एक तो दो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है। एक तो ये पॉइंट बोला जाता है कि द्रौपदी जो है उसने मना किया कि कर्ण से वो मैरिज नहीं करेगी, विच इज हर राइट, विच ही कैन से। बट एक और सोर्स में ये भी कहा जाता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। कर्ण ने ट्राई किया था, मैं आपको सोर्स भी बताता हूँ। एक है महाभारत तात्पर्य निर्णय बाय मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य इज हिमसेल्फ इनकारनेशन ऑफ हनुमान जी एंड भीमा। तो उन्होंने एक तात्पर्य निर्णय में ये भी लिखा है कि एक्चुअली कर्णा ने ट्राई किया था और कर्णा डिड नॉट, he was closest to the target but he did not hit the target। तो ऐसा एक सोर्स में कहा जाता है। और दूसरे में ये भी कहा जाता है कि लेडीज को अपनी चॉइस होती थी, तो if somebody doesn't want to marry someone they can always stay। that's why it's called स्वयंवर। स्वयं means अपने आप चूज करेंगे वो कि हमारा वर कौन सा। तो it was totally okay। he could have asked कि can I participate in the match or not before really assuming कि मैं participate कर सकता हूँ। और अपनी खुद की इंसल्ट करवाने से अच्छा वैली पूछ लो। जैसे अर्जुन ने और पूछा था पहले, उन्हें कहा था कि क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ब्राह्मण है हम।
उन्होंने कहा हाँ आप भी पार्टिसिपेट कर, तो लाइक दैट। और दूसरा एक और द्रौपदी का मिर्च मसाला लगाने के लिए वो टीवी में दिखाते हैं उसमें कि दुर्योधन एक दिन गिर गया पानी में, तो द्रौपदी हंसी, ही अंधे का बेटा अंधा। बट एक्चुअली ये ऐसे कभी स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये मिर्च मसाला लगाने के लिए उसमें बना दिया उन्होंने, बट दैट्स नॉट ट्रू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, तो इसलिए हमारे को प्रॉपर सोर्स से लेनी चाहिए नॉलेज, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे ना लोग वो उसमें अपना अपना ऐड करते जाते हैं। जो स्क्रिप्चर्स में दिया है वो कई बार लोग कहते हैं ये तो बोरिंग है, इसमें थोड़ा मसाला डालो, मिर्च मसाला डालेंगे, तड़का लगा के फिर प्रेजेंट करेंगे लोगों को, फिर कोई डिफरेंट आएगा। तभी आप देखो इतनी नई नई महाभारत बनती जा रही है, क्यों? क्योंकि लोगों को वो जो पुरानी वाली है ना उसको छेड़छाड़ करनी है उसमें। तो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल whom we are hearing from। तो हमारे को सही सोर्स से इंफॉर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है। Okay, thank you. Very grateful to each one of you. We'll end it here. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। Hare Krishna.